देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। SC/ST आरक्षण को लेकर बसपा ने भारत बंद का आह्वान किया था। इसी के मद्देनजर राजधानी भोपाल में बसपा के संगठन भीम सेना और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को MP नगर के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम शांतिपूर्ण बंद कर रहे हैं। दुकानें बंद करने के पीछे हमारा मकसद किसी गरीब को परेशान करना नहीं है। हमने आरक्षण में कोटे के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध जताया है। हालांकि बसपा कार्यकर्ताओं और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को समाप्त करने का फैसला दिया है। इस फैसले को लेकर सभी सामाजिक संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। देश के अलग अलग हिस्सों में इस बंद को लेकर भीम आर्मी और भीम सेना के कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच झड़प भी देखी गई, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल का प्रयोग किया। लाठी चार्ज के दौरान पुलिस ने पटना के SDM को भी नहीं बख्शा। पुलिस ने बिना देखे SDM पर भी लाठियां चला दी। बाद में SDM महोदय पुलिस से शिकायत करते हुए नजर आए। जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अध्यादेश पारित करने के लिए बात कही गई है कि आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लागू करने की बात जो कही है, हमारा बहुजन समाज पार्टी का भारत के अंदर आज बंद को लेकर इसी बात को लेकर बंद का आह्वान है कि आरक्षण से छेड़छाड़ ना की जाए। जब तक आप समानता के मूलभूत अधिकार की बात सरकारें नहीं करती हैं और समानता इक्वलिटी के दायरे में लेकर नहीं आती हैं, तब तक आप निचले तबके को उसके आरक्षण से वंचित कैसे कर सकते हैं। इसी बात को लेकर हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार आज भारत बंद का आह्वान है, जो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी और उच्च स्तर के पदाधिकारियों के सानिध्य में किया जा रहा है। और हम ये एक संदेश देना चाहते हैं भारत की गवर्नमेंट को कि जो काम कांग्रेस ने किया है वही काम बीजेपी कर रही है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन कर रही है। हम ये सरकार को सचेत करना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट से कि सरकार संविधान से छेड़छाड़ करने से बाज आए। संविधान में कांग्रेस ने भी 29 संशोधन पारित किए। संशोधन पारित करने का मतलब है कि हम बाबा साहब की विचारधारा से में बिलीव ही नहीं करते। जो बाबा साहब ने लिखा है और बाबा साहब ने संविधान के दायरे में और जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, एक एक शब्द को सच्चाई के साथ लिखा है और उन्होंने भारत के मूलभूत नागरिक के लिए लिखा है। अब अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ भारत का नागरिक किस तरीके से ऊपर आए और किस तरीके से वो इक्वल कहलाए, समानता के अपने जीवन जीने के अधिकार के साथ अपने परिवार को ऊपर लेकर आने के जो उसकी चेष्टा है वो कैसे लेकर आए। यहाँ पर आरक्षण का जो वर्गीकरण किया जा रहा है वो ऊपर बैठे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं भारत की सरकारों से कि आज आप मुझे ये सिद्ध कर दिए कि SC/ST के लोग 5000 SC/ST के लोग अगर आरक्षण प्राप्त करके भारत के उच्च पदों पर अगर आसीन हैं, तो आप मुझे ये सिद्ध कर दीजिए कि भारत के अंदर आरक्षण सही व्यक्ति को मिल रहा है। और नहीं तो मैं ये सिद्ध करता हूँ भारतीय गवर्नमेंट को कि जो ऊंची कास्ट के लोग हैं आरक्षण का लाभ लेकर वो उच्च पदों के ऊपर आसीन है। आगे हमारी रणनीति ये है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारी बहन कुमारी मायावती के जैसे भी दिशा निर्देश होंगे, बहुजन समाज पार्टी का एक एक पदाधिकारी और एक एक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है और वो अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेगा। हमें अगर इस देश के अंदर अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़ी तो हम बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की गरिमाई उपस्थिति के साथ अपनी गर्दनों को कटाने के लिए तैयार हैं। शाहिद अख्तर मेरा नाम है और मैं बहुजन समाज पार्टी पूर्व जिला प्रभारी भोपाल हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा से प्रेरित होकर मैं भारत के मूलभूत नागरिक के अधिकारों के लड़ाई लड़ रहा हूँ।